जितेंद्र वालिया का प्रश्न है। प्रणाम अनंत जी। डज सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट एन हिंड्रेंस इन स्पिरिचुअल पाथ? Is there any difference in sexual relationship between husband wife and sexual relationship outside wedlock? पूछा है कि क्या जो काम वासना के संबंध हैं वह आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बनते हैं, और पति पत्नी के बीच जो दैहिक संबंध हैं वो और जो विवाह के बाहर के दैहिक संबंध हैं उनमें कोई अंतर है? प्रश्न का पहला हिस्सा कि क्या सेक्सुअल रिलेशंस स्पिरिचुअल पाथ में हिंड्रेंस हैं, वो मायने ही नहीं रखते, वो इनसिग्निफिकेंट है, न अच्छे हैं न बुरे हैं। जैसे कि हम ये प्रश्न पूछें कि क्या चाय पीना आध्यात्मिक पथ में अच्छा है या बुरा है, या खाना खाना, तो हम कहेंगे इनसिग्निफिकेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे भोजन पानी नैसर्गिक हिस्सा है जीवन का, ऐसे ही सेक्सुअल रिलेशंस भी नैसर्गिक हिस्सा है। हालांकि उनको मैं नंबर 2 पर रखता हूँ। कई लोगों को लगता है कि बहुत प्रभावी हैं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा अवलोकन, मेरा अध्ययन ये कहता है कि वो सर्वाइवल के बाद दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। पहली कैटेगरी सर्वाइवल की है। सर्वाइवल भोजन पानी वो आवश्यक है, तो कुछ लोग उसको उसी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे भोजन आवश्यक है, जैसे पानी आवश्यक है, ऐसे ही सेक्सुअल रिलेशन आवश्यक है। मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वो नंबर 2 पे ही आएंगे। भोजन पानी की तरह आवश्यक नहीं है, उनके बिना भी चल सकता है, उनके साथ भी चल सकता है। तमाम लोग दोनों तरह की जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो निसर्ग का हिस्सा है, प्रभावी है। उनमें केमिकल हार्मोनल ओवर पावर है, उसका पूरा एक हाईजैक होता है पूरा बॉडी माइंड। तो इतना आसान भी नहीं है उनसे हटना किसी के लिए सामान्यतः। लेकिन चूंकि वो निसर्ग का बड़ा सामान्य सा हिस्सा है, तो उसका वही सामान्यीकरण हमको वही देखना है। लंबे समय से आध्यात्मिक लोग इस बात से जूझते रहे कि क्या ये हिंड्रेंस है। तो हिंड्रेंस वाला मामला तो ज़्यादातर लोगों को समझ में आया कि हाँ हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस है। तो ये ओवरटोन तो हर जगह मिल जाएगी, काम वासना बाधा है। तो भारतीय पुराने दर्शन में देखिए कंचन कामिनी, अब कामिनी ही आई, अब पुरुष को उसमें नहीं डाला गया कि वो भी बाधा हो सकता। कंचन सोना तो दोनों के काम आ गया मान लीजिए, यानी कि संपत्ति, और कामिनी बाधा है क्योंकि वो पुरुषों के लिए सारी साधना थी। स्त्रियों के लिए शास्त्र होते तो उसमें कामना भी, हालांकि वही फेमिनिन हो जाएगा, कुछ और कामदेव हो जाते, उसमें कोई वर्ड आ जाता कि वो बाधा है। तो शास्त्र तो पुरुषों के लिए लिखे गए थे, इसलिए वो वाली बात है। तो इस बात में लोग ज़्यादा उलझे। क्यों उलझे उसके मनोविज्ञान पर अभी आते हैं। लेकिन फिर एक और थॉट स्कूल पैदा हुआ भारत में, जिसने ये कहा कि नहीं, बाधा क्या, ये तो सहायक हो सकता है, हम इसका उपयोग करके किसी नई ऊंचाई पर जा सकते हैं, कुछ हम नए द्वार खोल सकते हैं। वो एक टेम्परेरी प्रयोग था भारत में, भारतीय दर्शन का ये साहस भी था। लेकिन विकास की अवस्था में और आध्यात्मिक परिपक्वता में, अध्यात्म में भी तमाम तरह की परिपक्वताएं आती हैं, और वो परिपक्वता हमारे परिवेश और हमारे समाज के पूरे ज्ञान को समेट कर आती है। तो जब उसको देखा गया तो ये दोनों बातें इनसिग्निफिकेंट हो गई, ना वो बाधा है ना वो सहायक है, सामान्य हिस्सा है। तो इट मेक्स नो डिफरेंस एक्चुअली। तो वो हिस्सा तो वो हो गया।
क्यों बाधा लोगों को लगती थी और क्यों सहायक लगता था, उस पर भी लौटते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा भी समझें, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप आउट ऑफ वेडलॉक और इन द मैरिज, इनमें क्या डिफरेंस है? टेक्निकली तो कोई डिफरेंस नहीं। सेक्सुअल रिलेशंस अगर देखा जाए, दैहिक संबंध हमेशा एक दूसरे की डिग्निटी पर बेस्ड होने चाहिए, एक दूसरे के देह, मन और भाव के सम्मान पर खड़े होने चाहिए। कभी दो स्त्री पुरुष ऐसे भी हो सकते हैं जो विवाहित नहीं हैं, बाहर हैं, लेकिन उनके देह, मन, भाव में अपरिसीम सम्मान है एक दूसरे को लेकर, तो वो संबंध बहुत ही पावन हो जाएंगे। विवाह में भी संबंध अगर हैं और वो किसी दूसरे को वस्तु की तरह उपयोग करते हैं तो वो भी अपावन हो जाएंगे और देखा जाए सही अर्थों में वो संबंध ठीक नहीं होंगे। लेकिन विवाह यूं देखा जाए एक सोशल लाइसेंस है सेक्सुअल रिलेशंस का, तो ये मान लिया गया कि ये लोग विवाह किया तो इनके लिए सैंक्शन है, ठीक है, वो बात मान ली क्योंकि वो उस खेल का हिस्सा है तो वो मान लिया उस बात को। लेकिन विवाह हो जाने का भी मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के शरीर में मन, भाव सब जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं हो पाते। हम वस्तु की तरह उपयोग करें, वस्तु की तरह उपयोग करेंगे तो ये संबंधों का अधोपतन शुरू हो जाएगा। और विवाह में ज़्यादातर अधिकांशतः ऐसा ही होता है। मैरिटल रेप की अवधारणा भी तैरती ही रहती है विवाहों में। तो अगर विवाह में भी संबंधों में वो संवेदनशीलता, वो सम्मान नहीं है, तो वहाँ के दैहिक संबंध भी उतने ही बेकार हैं और अमान्य हैं जितने कहीं के भी हो सकते हैं। केवल विवाह हो जाने से ही वो संबंध मान्य हो जाते हैं ऐसा नहीं। ये दृष्टि बदलनी पड़ेगी। पहले के वक्त में लोगों ने मान लिया कि विवाह हो गया, अब ये लोग मरें कटें कुछ भी हो, अब उनको क्या लेना देना, ज़्यादातर लोगों की अवधारणा यही रहती थी। लेकिन समाज के विकास के साथ, कानून, सभ्यता और इसके विकास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अब बहुत सारे विषयों पर सोचा जा रहा है। मेरी दृष्टि में यही है, दैहिक संबंधों में कोई समस्या नहीं है। एक तो ये बात, एक तो अध्यात्म का उससे कोई रिश्ता नहीं, दैहिक संबंधों में कोई समस्या नहीं है। दैहिक संबंध उलझाते कहाँ पर हैं? अब पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न के बीच का जो सेतु है उसको देखिए। उलझाते इसलिए हैं क्योंकि देह एक मशीन है और उसका जो रिएक्शन होगा वो पूरा मैकेनिकल होगा, लेकिन देह मशीन के साथ में अलाइव भी है, उसमें हमारी विचार की क्षमता भी डोलती है, उसमें हमारी भाव और संवेदना की सारी संभावनाएं भी बसती हैं। तो देह यंत्र है, लेकिन इतना भी यंत्र नहीं है कि मोबाइल फ़ोन की तरह स्विच ऑन ऑफ करके उसको रख दीजिए। मनुष्य एक अद्भुत यंत्र है, मृण्मय और चैतन्य का अद्भुत अनूठा संगम है। तो होता क्या है कि एक इस मैकेनिज्म में एक ये मैकेनिज्म भी पड़ा हुआ है मनुष्य के अंतर्मन में कि यंत्र की तरह वो अपना काम तो करेगा, हर शरीर मन यंत्र की तरह काम कर रहा है। वो दैहिक संबंध हो या हमारे दैनिक काम हो, कुछ भी हो, ये बोलना भी तो यंत्र की तरह ही हो रहा है ना। वोकल कार्ड से लेकर सारी मशीनरी, ये देखना भी तो यंत्र की तरह हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ही छोटा सा अंतर देखिए, इस बोलने में और इस देखने में भी यंत्र से अधिक न जाने कितने तल जोड़ सकते हैं। करुणा का तल जोड़ सकता है, जब बोला जा रहा है तो बोलने में वो कंसर्न और वो प्यार भी जुड़ सकता है। देखने और सुनने वाले को भी तमाम तल जोड़ सकते हैं।
एक तो ये है कि बस सुन रहे हैं, कान पे आवाज़ टकरा रही और जा रही, आँख पे वो जो लाइट रेज हैं जा रही हैं और एक इमेज बना रही, देखा जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ह्यूमन मैकेनिज्म में ये मैकेनिज्म भी पड़ा है कि मशीन की तरह काम करने के बावजूद भी वो मशीन में बदला जाना, अगर उसको डेलिबरेटली कोई मशीन में बदलता है तो वो उसे स्वीकार्य नहीं है। नेचर ने मशीन में डाला है, यानी कि नेचर का जो मशीन का प्रोसेस है वो बहुत ही गहरा है, वो इटर्नल लॉ है, वो एक शाश्वत नियम पर खड़ा है। अब ये दो विरोधाभासी चीज़ें हो गई। मन के ऊपर मशीन का इंप्रेशन भी है कि मशीन है। तो दैहिक संबंधों में भी क्या है कि हम दूसरे के शरीर का मशीन की तरह उपयोग कर सकते हैं। वेश्यावृत्ति भी उसी से पैदा हुई कि हम मैकेनिकली बिना किसी भाव संवेदना के किसी से जुड़ सकते हैं, संभव हुआ इसलिए। लेकिन वहाँ पर हम दूसरे व्यक्ति को वस्तु में बदलते हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने को वस्तु में बदला जाना पसंद नहीं करता। दैहिक संबंधों के बाद आने वाली जो निराशा और जो अपराध बोध और जो कुंठा और जो एक अवसाद की स्थिति होती है, वो इसलिए नहीं होती है कि कोई काम वासना अच्छी थी या बुरी थी इसलिए ऐसा हुआ। वो इसलिए ऐसा होता है कि जाने अनजाने वो अंतर्मन पहचानता है कि ये वस्तुगत उपयोग था या ये एक उच्चतर मिलन था। बहुत ही डेलिकेट मसला है। तो कभी कभी ये भी हुआ कि कुछ लोग इतनी संवेदना और इतनी प्रेम से दैहिक संबंधों में गए कि उनको अचानक लगा कि जैसे वो एक ऊंचाई पर उठ गए हैं, जैसे उनके पंख लग गए हों, जैसे वो आसमान में उड़ रहे हों। तो उस धारणा पर, उस भावना पर तंत्र विज्ञान का थॉट स्कूल पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कोई ऊंचाई मिलती है, इसका मतलब कोई समाधि का, कोई इनलाइटनमेंट का अनुभव होता है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसको फिर जब बहुत दूर से अच्छे से समझा गया डिटैच होकर, तो ये पाया गया कि ना उसमें कोई समाधि है, ना इनलाइटनमेंट है। और पहले वाले केस में जब व्यक्ति अवसाद, निराशा, अपराध बोध से गिरता है, तो वहाँ भी उन बातों का आधार कुछ और है। आधार है ऑब्जेक्टिफिकेशन और बियॉन्ड ऑब्जेक्टिफिकेशन। अगर विवाह में भी हम दैहिक संबंधों को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, तो वो अधोपतन की तरफ ले जाएंगे, व्यक्ति को निराशा में डालेंगे। और विवाह हो ना हो, दो लोगों के प्रति एक इतनी लयबद्धता, इतनी युग्म की स्थिति पैदा हो, इतना सम्मान पैदा हो कि उनके बीच दैहिक संबंध घट जाएं, तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिफिकेशन का जो एलिमेंट है वो हट जाएगा। और उसके हटने से जो चीज़ सामने आएगी वो वही है, द सेम सोर्स, द सेम वननेस, वही एक चेतना जो इधर से उधर दोनों शरीरों में व्याप्त है। शरीर के ऊपर यांत्रिक नियंत्रण हटा तो चेतना के एक ही स्रोत की अनुभूति हुई। उस अनुभूति को ही तमाम लोगों ने समाधि की तरह देखा, तमाम लोगों ने एनलाइटनमेंट की तरह देखा। तो दो थॉट स्कूल पैदा हुए थे। बाधा वाला इसलिए क्योंकि वो वस्तु की तरह लगता था हम कुछ कम हो गए। अभी दैहिक संबंधों को तो जाने दीजिए, हम जब स्लेवरी की सिचुएशन में थे वो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन था। कोई व्यक्ति किसी का नौकर होना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि जब आप किसी को नौकर बनाते हैं, अब वो नौकर तो छोटा नौकर डोमेस्टिक हेल्प से लेके और बड़ी कंपनी के सीईओ हो जाए, नौकर तो नौकर ही है, चाहे इतनी सी पे हो चाहे इतनी सी पे हो। जब भी कोई ऊपर से आपको प्रेशराइज करता है, दबाव डालता है, आपको नियंत्रित करता है, आपको एक दिशा में ठेलता है, आपकी स्वतंत्रता, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको कहीं ले जाना चाहता है, तो आप यंत्र में बदलते हैं और उससे विद्रोह होता है। आप यंत्र में बदलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो नेचर ने यंत्र बना दिया उतना काफ़ी है। अब उस यंत्र में एक और यंत्र
नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने एक मोबाइल लिया, एक गैजेट ये बन गया, अब इस गैजेट में कुछ और यंत्र हम लगाएं तो ये बेचारा कितनी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। एक तो गैजेट है, ये अपने आप में यंत्र है। एग्जाम्पल के लिए समझे, मतलब एग्जाम्पल तो कोई पूरे होते नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ। अब इसको हम सोचें कि चलो इसको पहिए भी लगा देते हैं, इसको थोड़ा और यूटिलिटी वाला बना देते हैं, या इसमें कुछ हैंडल वैंडल लगा देते हैं, तो इसकी अपनी यूटिलिटी तो गई, और वो पहिया हैंडल लगा के कुछ नया यंत्र बन जाएगा। तो ये बेचारा चूँकि उतना चेतन है नहीं तो विद्रोह नहीं करेगा, लेकिन जब हम मनुष्य में कुछ एक्स्ट्रा यंत्र बनाने की कोशिश करते हैं तो वो विद्रोह करता है। सेक्सुअलिटी इसीलिए लोगों के लिए हमेशा बड़ा गुत्थी उलझन बनी रही, क्योंकि वहाँ पर यंत्र बनने की संभावना सर्वाधिक उपलब्ध है। प्रकृति हमको बिल्कुल यंत्र की तरह उपयोग करना चाहती है। सारे पशु बिल्कुल यंत्रवत हैं, उनके अंदर वो भावना उठेगी, केमिकल हार्मोनल धक्के आएंगे, वो मिलेंगे आपस में और स्पीशीज आगे बढ़ेगी। मनुष्य को भी उसने ऐसा बनाया, लेकिन मनुष्य वहाँ पर सीमित होना नहीं चाहता। मनुष्य के पास मनुष्यता आई ही इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर सीमित न होकर असीमित संभावनाओं पर जाएगा, तो उसका उस यांत्रिकता से विद्रोह होगा। अब वहाँ पर रिप्रोडक्शन हटकर वो आनंद की तलाश में जाएगा। तो जो जॉय है और रिप्रोडक्शन है, ये दो अलग, मनुष्य अलग कर देगा, पशु अलग नहीं कर पाते, मनुष्य अलग कर देता है। लेकिन जब वो जॉय को भी लेकर आता है तो वो जो पुरानी कंडीशनिंग है उसके ऊपर जो प्रकृति ने थोपी थी यंत्र की, बिल्कुल टोटल मशीन आई, उसने काम किया मशीन और गई मशीन, तो वो अपने जॉय में भी जब उसी यंत्र को वापस लाकर फिट करने की कोशिश करता है तो मनुष्य के भीतर फिर एक नया विद्रोह होता है, क्योंकि वो जिस चीज़ से हट रहा था उसी चीज़ में जाना नहीं चाहता। स्त्री हो या पुरुष, वो यंत्र में नहीं बदलना चाहता, क्योंकि यांत्रिकता से विद्रोह करके ही तो वो चैतन्य हुआ। ये बात परोक्ष परोक्ष रूप से सभी को नजर आई, तो इसको चूंकि इतने वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से लोग नहीं समझ पाए, तो उन्होंने बस सिंपल कहा कि भाई ये अध्यात्म में बाधा है, इससे कुछ हिंड्रेंस होती। उनको ये नहीं पता था हिंड्रेंस सचमुच में होती क्या है। हिंड्रेंस कुछ नहीं। अब इसका जो दूसरा पहलू है वो भी है कि अगर हम यंत्र से हट जाएं, यांत्रिकता से हट जाएं, तो हमारे लिए नई संभावना के द्वार खुल जाएंगे। तो ये अंतर्द्वंद, अंतर संघर्ष काम वासना को लेकर व्यक्ति के भीतर रहा है और रहेगा, क्योंकि उसको समझना इतना आसान नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का इससे कोई सरोकार, कोई लेना देना तिनका भर भी नहीं है। आप उसमें रहें ना रहें कोई फर्क नहीं।